हिंदू क्यों नहीं जा सकते मक्का मदीना में? मक्का मदीना में शिवलिंग कहाँ है? कहा यह जाता है कि मक्का मदीना में शंकर भगवान को कैद करके रखा गया है। और लोगों का ये सवाल है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर यहाँ मुसलमानों की क्यों इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ती है? लेकिन यहाँ एक भी हिंदू देखने को नहीं मिलता। आखिर सच्चाई क्या है मक्का मदीना की? क्यों यहाँ किसी हिंदू को देखकर उसे बाहर से ही रवाना कर दिया जाता है? दोस्तों, आज हम मक्का मदीना और शंकर भगवान के बीच के कनेक्शन के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या ये बात सच है या इसके पीछे कोई और राज छिपा है। आइए जानते हैं। मक्का मदीना को मुसलमानों के लिए बहुत ही पाक जगह माना जाता है क्योंकि इस्लाम की शुरुआत इसी जगह से हुई थी। यहाँ हर साल लाखों मुस्लिम लोग मक्का की जियारत करने और हज अदा करने आते हैं। मक्का सऊदी अरब के एजाज स्टेट में है और यहाँ की आबादी लगभग 20 लाख है। यहाँ हर साल लगभग 60 लाख से ज्यादा लोग पूरी दुनिया से हज के लिए आते हैं। इस मुल्क के ज्यादातर लोग हज इंडस्ट्री में ही काम करते हैं, जो पूरे साल हज पर आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए काम करते हैं। अगर इसके इतिहास की बात करें तो काबा मुसलमानों से भी पहले की जगह है। खुद मोहम्मद साहब ने कहा था कि यह अल्लाह के द्वारा जन्नत से बनाया गया तीर्थ स्थान है। जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी सबसे पसंदीदा चीज मांगे तो हजरत इब्राहिम के लिए उनकी इकलौती औलाद से ज्यादा पसंदीदा और क्या चीज हो सकते थे, क्योंकि इनकी ये औलाद काफी बुढ़ापे में पैदा हुए थे और हजरत इब्राहिम उनसे प्यार भी बहुत करते थे। लेकिन अब अल्लाह का हुक्म था तो मानना तो पड़ेगा, इसलिए हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया। दोस्तों, हजरत इब्राहिम जब अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने जा रहे थे तभी रास्ते में एक शैतान मिला जिसने हजरत इब्राहिम से कहा कि वो इस उम्र में अपने बेटे की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं, अब तो उनका बेटा होना भी बहुत मुश्किल है। ऊपर से ये बेटा इतने सालों बाद बुढ़ापे में पैदा हुआ है जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अल्लाह के कहने पर हजरत इब्राहिम कैसे अपने जिगर के टुकड़े को कुर्बान कर सकते हैं? अब ये शैतान की सारी बातें सुनकर हजरत इब्राहिम सोच में पड़ गए और फिर इनका कुर्बानी देने का इरादा डगमगाने भी लगा। लेकिन फिर इनको ख्याल आया कि नहीं, ये चीज गलत है, अल्लाह की फरमाइश सबसे पहले है। तब हजरत इब्राहिम कुर्बानी देने चले गए। हजरत इब्राहिम को लगा कि कुर्बानी देते समय कहीं वो भाव में न बह जाएं। यही वजह है कि कुर्बानी देते समय उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले थे। लेकिन भला खुदा कैसे किसी के साथ बुरा कर सकता था? वो तो बस हजरत इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था जिसमें हजरत इब्राहिम पूरी तरह से पास हो गए। इसीलिए खुदा ने हजरत इब्राहिम के बेटे की जगह कुर्बानी देने के लिए एक बकरे को खड़ा कर दिया और तभी से बकरीद के दिन बकरे की कुर्बानी देने की परंपरा चली आ रही है। यही वजह है जब हज यात्री जानवर की कुर्बानी दे देते हैं तो ये उस शैतान को पत्थर मारने पहुंच जाते हैं। पूरी दुनिया के सभी मुसलमान चाहे वो कहीं भी हों, नमाज के समय अपना मुंह काबा की ओर ही रखते हैं। मक्का मदीना में शिव मंदिर ये अफवाह और रहस्य सोशल मीडिया पर बना रहता है। गूगल पर बहुत सारे लोग ये सर्च करते हैं कि क्या मक्का मदीना में शिवलिंग की पूजा की जाती है। इंटरनेट के इस युग में एक और जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सूचनाओं के आदान प्रदान में किया जा रहा है तो दूसरी ओर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भ्रम भी परोसा जाता है। सोशल मीडिया पर सब अपने अपने तरीके से अपनी बात को रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहां मक्केश्वर महादेव का मंदिर था जिसे बाद में मुस्लिम तीर्थ स्थल में बदल दिया गया। मक्का में काले रंग का भगवान शिव का एक खंडित शिवलिंग था जिसे आज भी मुस्लिम लोग चूमते हैं और उसकी पूजा करते हैं, मगर ऐसा कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला जिसके आधार पर शिवलिंग की बात को सही ठहराया जा सके। मक्का मदीना शिव मंदिर ये अफवाह और रहस्य सोशल मीडिया पर यूं ही बरकरार है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा तीर्थ मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। ये काले रंग का शिवलिंग था जो खंडित अवस्था में अब भी वहां पर है। हज के समय संगे अस्वद यानी कि काला पत्थर कहकर मुसलमान उसे ही पूजते हैं और चूमते हैं। इसके बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार स्वर्गीय पीएन ओक ने अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में बहुत विस्तार से लिखा है। ये भी कहा जाता है कि अरब में मोहम्मद पैगंबर से पहले शिवलिंग को लाद कहा जाता था। मक्का के काबा में जिस काले पत्थर की उपासना की जा रही है, भविष्य पुराण में उसका उल्लेख मक्केश्वर के रूप में हुआ है। इस्लाम के प्रसार से पहले इजराइल और अन्य यहूदियों द्वारा इसके पूजा किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। दोस्तों, ये बात कितनी सच है इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये बात एक अफवाह भी हो सकती है। हम आपको बता दें कि इंटरनेट पर वायरल हो रही बातें सिवाय अंधविश्वास के और कुछ भी नहीं है। अगर आप सच्चे हिंदू होंगे तो ये बात आप मानते होंगे कि शिवजी की तीसरी आंख जब खुलती है तो प्रलय आ जाता है। ऐसे में भला आप इस बात पर कैसे यकीन कर सकते हैं कि किसी ने शिवजी को कैद करके रखा हुआ है? और वैसे भी आप किसी और धर्म के ही क्यों ना हो, लेकिन एक ईश्वर के घर पे दूसरे ईश्वर को कैद करके रखने वाली बात सरासर गलत है। ऊपर से कहा जाता है कि मक्का मदीना में साधारण मनुष्य ने शिवजी को कैद किया है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि लोगों ने कह दिया कि वो चांद को जमीन पर ले आएंगे तो आपने मान लिया कि हाँ, उसने ऐसा कहा है तो वो जरूर कर देगा। भला कोई स्वयं सबका विनाश करने वाले शंकर भगवान को कैसे कैद कर सकता है? अब कई लोग तो इस बात को नहीं मानते कि शिवजी को कैद करके रखा गया है, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि मक्का मदीना में शिवलिंग है। तो हम भी इस पे यही कंफर्मेशन देंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, अब तो आपको पता चल गया ना कि मक्का मदीना की क्या सच्चाई है। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।